हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि बार ग्राफ की वजह से हेल्प से या पाई चार्ट से या लाइन ग्राफ की हेल्प से हम डेटा शो कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम एक लाइन ग्राफ बनाते कैसे हैं। मोशन ऑफ ए कार दे रखा है, इसका डेटा दिया हुआ है कि ज़ीरो टाइम पे, मतलब जब वो चल नहीं रही है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ज़ीरो। जब वो 1 मिनट हो गया उसको चलते हुए तो उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जब 2 मिनट हो गए चलते हुए तो 2 किलोमीटर, 3 मिनट पे वो 3 किलोमीटर दूर चली गई। ऐसे पूरा डेटा दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है बच्चे, एक लाइन इस पर ड्रॉ करनी है, एक लाइन इस पर ड्रॉ करनी है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसे वर्टिकल कहते हैं। और स्केल की हेल्प से आपने एक एक सेंटीमीटर पे मार्क करने हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्केल की हेल्प से। और सेम ऐसे स्केल की हेल्प से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपने मार्क कर लेना है इसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, आपने इसको एक वाले को टाइम बता देना है कि ये यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे ये टाइम है इन मिनट, और यहाँ पे जो हम शो करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे वो डिस्टेंस है किलोमीटर्स में। ठीक है, हमें वो लिखना भी होगा। और ये ओरिजिन पॉइंट है, ये 0 0 पॉइंट है। अभी कार यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा टाइम डिस्टेंस के ग्राफ्स, यहाँ पे डेटा में से देखा है 0 टाइम पे कार ने 0 डिस्टेंस कवर किया है। तो टाइम कहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, और डिस्टेंस कितना कवर किया है, 0 यहीं पे। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे अपना। ठीक है, अब कार ने चलना स्टार्ट कर दिया है। 1 मिनट के बाद कार 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे टाइम देखेंगे, 1 मिनट कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 मिनट। 1 मिनट के ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो इस ओ वाई लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी। टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। और 1 मिनट में इसने बोला कि वो 1 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस में देखेंगे कि 1 किलोमीटर यहाँ पे होता है। तो यहाँ से हम इस लाइन के पैरेलल एक हल्की लाइन, डॉटेड लाइन खींचनी होती है हमें, ये वाली भी और ये वाली भी डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये दोनों लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे फिर से हम गोला लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, मार्क कर लेंगे पॉइंट। फिर से डेटा में आएंगे, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट पे फिर से हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ पे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने। तो यहाँ से फिर एक लाइन इसके पैरेलल में हमने ड्रॉ करी, और ये जहाँ पे मिल रही है हमने वहाँ पे भी फिर से पॉइंट मार्क कर लिया। ऐसे करते करते आपकी यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाएगा, 3 और 3 के सामने, 4 और 4 के सामने, 5 और 5 जहाँ मिलेंगे। और जब इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी। ठीक है, तो ये जो शो करेगा, ये पॉइंट्स शो करेंगे कि इस टाइम पे 2 मिनट बाद कार 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी, 4 मिनट के बाद कार 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। तो इस तरीके से हम जो है पाई चार्ट, लाइन ग्राफ की हेल्प से कार के मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चे, जब किसी व्हीकल का, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हम ऐसे रिप्रेजेंट करें और स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो तब हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस ये टाइम, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई है, इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा बार ग्राफ बना है, लाइन ग्राफ बना है। अगर स्पीड कांस्टेंट ना होती, अगर 2 किलोमीटर पे वो 3 पे पहुंच जाता, 2 मिनट में अगर वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता, तो ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ पे आता, ऊपर वाले हिस्से पे आता, यहाँ पे। तो फिर ये यहाँ पे जाके जोड़ते हम। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ जोड़ना पड़ता। और मान लो 3 किलोमीटर 3 मिनट के डिस्टेंस पे वो हो सकता है कि 5 पे चला जाए, तो हम यहाँ से फिर उसको और टेढ़ा मेढ़ा करते, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, फिर वो कुछ भी, किसी भी तरीके की शेप बन सकती है उस लाइन की। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपने सीखा
कि ग्राफ बनाते कैसे हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब दूसरा इसमें खास ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चे कि हर बार ज़रूरी नहीं कि टाइम ऐसे ही 1-1 मिनट में दिया हो, टाइम आवर्स में भी दिया हो सकता है, डेज में भी दिया हो सकता है, ईयर्स में भी दिया हो सकता है। डिस्टेंस जो है मीटर की बजाय 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर में भी दिया हो सकता है। तो आपको स्केल उसी हिसाब से मान के चलना होगा। जैसे यहाँ पे माना हुआ है 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है कि जहाँ पे स्केल का अपने स्केल का 1 सेंटीमीटर होगा वहाँ पे 10 किलोमीटर मानेंगे हम कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। जहाँ पे 2 सेंटीमीटर होते होंगे स्केल में वहाँ पे 20 किलोमीटर मान लिया हमने, और यहाँ पे हमने टाइम मान लिया। जो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था, पढ़ा था कि पहेली बस में बैठ के जा रही है और बस ने चलना शुरू किया। 8:30 पे बस ने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 9 o'clock पे जब उसने टाइम डिस्टेंस देखा तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रखा था। तो ऐसे ही जब इसको बनाएंगे 8:30 पे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। ये लाइन पहले ड्रॉ नहीं करनी होती है, पहले 8:30 टाइम देखेंगे, वहाँ से ग्राफ से बार जो डेटा दे रखा है टेबल से देखेंगे। 8:30 टाइम पे बस का डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 9 o'clock पे क्लॉक पे 40 किलोमीटर, 9:30 पे कुछ और 60 किलोमीटर और 10 o'clock पे 80 किलोमीटर। तो इस तरीके से ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे गलत बना हुआ है। आप अगर इसको ग्राफ लेके प्रॉपर बनाना शुरू करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि बस जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। और यहाँ पे बच्चे हम निकाल सकते हैं, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि 8:15 पे बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 8:15। तो यहाँ देखो आप 8 o'clock से 8:30 के बीच में आता है 8:15, 8:15 ठीक बीचों बीच आते हैं। तो बीच वाले पॉइंट पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी इसके पैरेलल, और यहाँ से भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली OX के यहाँ इस T पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जहाँ पे भी स्ट्राइक करेगी बस वही हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट के सामने हमने देखना है कि क्या वैल्यू है। इस पॉइंट के T पॉइंट के सामने 10 वैल्यू है, मतलब 8:15 पे बस ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन था 9:45 पे बस कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है। तो 9:30 पे बस ने डिस्टेंस कवर किया था 60 किलोमीटर। 9:45 पे जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से अपने को ग्राफ की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं अपने आंसर्स। तो ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहो, आपका चैप्टर कंप्लीट है।